अब बात करना छोड़ो, पे अटेंशन हियर। अभी बिफोर वी स्टार्ट सिमिलैरिटी, इसमें याद रखना 7 to 8 मार्क्स का आता है, कंपलसरी सेक्शन में आएगा। इसका मतलब बोर्ड डजंट वांट्स यू टू ड्रॉप दिस चैप्टर। अगर तुमने ये चैप्टर ड्रॉप किया है तो कंपलसरी सेक्शन से तुम्हारे 4 मार्क्स हट जाएंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मगर इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर से ज़्यादा तुम्हें पूरे ज्योमेट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमको सारा ज्योमेट्री आता है, ओनली देन यू कैन अटेम्प्ट दिस चैप्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। जो भी हमने स्टैंडर्ड 8 में 9th में जो भी बेसिक्स किया है ना ज्योमेट्री का, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं एकदम सिंपल एंगल से, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ एंगल्स, सी एंगल्स और जी एंगल्स। ये याद है, ये तीनों पैरेलल लाइंस में होते हैं। ये तीनों किस में होते हैं? पैरेलल लाइंस में। कौन से एंगल्स? एफ एंगल्स, जी एंगल्स और सी एंगल। एफ एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ एंगल्स को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जी को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स और सी को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। कुछ बात समझ में आई? ये तीनों किस में आते हैं? पैरेलल लाइंस में। अब ये सारे एंगल छुपे हुए होते हैं, हमें ढूंढना होता है कि वो एंगल कहां है। ओके, ये दिया नहीं होगा कि यहां पे एफ एंगल है, देखो इसमें क्या है, नहीं, ये सारे एंगल छुपे होते हैं। अब कैसे छुपे होते हैं, यहां पे देखो कैसे छुपे होते हैं। तो ये जो दो स्ट्रेट लाइन है ना, ये दोनों स्ट्रेट लाइन, एफ की ए लाइन और एफ की ए लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइंस में छुपे होंगे। ये दोनों पैरेलल लाइंस में क्या होते हैं? छुपे होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स है क्या वो देखते हैं। तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कुछ बात समझ में आई? एफ का ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। जी में दो एंगल आ रहे हैं। कहां पे दो एंगल आ रहे हैं? एक एंगल यहां, एक एंगल यहां। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल का पेयर होता है। ऑल्टरनेट एंगल का क्या होता है? पेयर होता है। और एक बात, अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, एक अकेला एंगल कभी करस्पॉन्डिंग हो सकता है क्या? नहीं, दोनों पेयर होते हैं, तो इस पेयर को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या ये किसी के साथ ऑल्टरनेट पेयर कर सकता है या नहीं कर सकता है? मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई एंगल करस्पॉन्डिंग हो गया तो वो जिंदगी भर करस्पॉन्डिंग ही रहेगा, ऐसा है क्या? नहीं, वो इसके साथ करस्पॉन्डिंग है, वो किसी और के साथ ऑल्टरनेट है, और वही एंगल किसी और के साथ इंटीरियर भी हो सकता है। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? सेम ही एंगल है ये एंगल, ये एंगल इसके साथ क्या है? करस्पॉन्डिंग। ये एंगल किसी और के साथ क्या हो सकता है? ऑल्टरनेट। और ये एंगल किसी और के साथ क्या हो सकता है? इंटीरियर। बस समझ में? तो ये पेयर की बात होती है, ऐसा एंगल फिक्स नहीं होता। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार ये तो ऑल्टरनेट ही है, फिक्स हो गया ऑल्टरनेट, नहीं, ये एंगल किसी दूसरे के साथ मिलके करस्पॉन्डिंग भी हो सकता है, समझे? ये एंगल किसी और के साथ मिलके इंटीरियर भी हो सकता है। सी में कौन से एंगल्स आते हैं? ये एंगल्स और ये एंगल्स। ओके, अब ये सारे एंगल्स छुपे हुए होते हैं। व्हेन आई से छुपे हुए होते हैं, हमें ढूंढना पड़ता है। एफ में दो स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन दो पैरेलल लाइन के अंदर छुपा रहेगा, और ये जो थर्ड लाइन है, दिस विल बी ट्रांसवर्सल। दिस विल बी व्हाट? ट्रांसवर्सल। अब इसमें तुमको एफ दिख रहा है, इसमें तुमको एफ दिख रहा है, तुम्हें देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एफ कहां बन रहा है। तो तुम बोलोगे अरे सर एफ देखो यहां बन रहा है, ये बन रहा है एफ, समझे? ये बन रहा है एफ। अगर ये एफ है तो ये और ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। किसी को एफ उल्टा दिख गया, किसी को एफ ऐसा दिख गया, तो भी चलेगा ना? दिख रहा है तुमको एफ? दिख रहा है एफ? ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएगा, जैसे कि ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही? तो वो तुम्हारे पे है कि तुम उसको कैसे देख सकते हो, और तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, इसका तुम्हें हिंट रहेगा। जिस एंगल को इक्वल प्रूव करना है वहां पे तुम्हें एफ देखना है, समझे? वहां पे तुम्हें क्या देखना है? एफ देखना है। किसी ने ऐसा देख लिया एफ, तो भी चलेगा ना? ये भी एफ है ना, ये भी एफ है ना? एफ दिख रहा है? एफ दिख रहा है कि नहीं? ये दोनों लाइन पैरेलल पे होनी चाहिए, और थर्ड लाइन किस पे होनी चाहिए? ट्रांसवर्सल पे। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं?
सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब जी ये कैसा छुपा हुआ रहेगा, ये ऐसा छुपा हुआ रहेगा, ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, और यहां पे हमने क्या बना दिया, ट्रांसवर्सल, यहां पे हमने क्या बना दिया, ट्रांसवर्सल। अब इसके अंदर तुमको जी देखना है, किसी ने ऐसा देख लिया जी, तो हम बोलेंगे ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स है, और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। बात समझ में आई? कोई जी ऐसा भी देख सकता है, एक मिनट, हाँ बोलो ना। उसमें एफ भी तो बन रहा है। हाँ एफ भी बन रहा है ना, एफ भी बनेगा उसमें, तो वो तुम्हारे पे है कि तुम्हें क्या मिलेगा। अब ये भी जेड है, ये भी जेड है, ठीक है, तो ये पेयर भी ऑल्टरनेट हो गया, समझे? तो जेड ऐसा भी होता है और जेड ऐसा भी होता है। तुम बोलोगे ये कैसा जेड है सर, इसका टांग पकड़ के खींच दिया, फैल गया, वो ऐसा हो गया, ये भी चलता है, इसको भी जेड हम लोग बोलते हैं, बराबर। इसमें ये एंगल और ये एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। फिर ऐसा भी हो सकता है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, ऑल्टरनेट। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही? नाउ अब इसमें अस्तित्व ने क्या बोला सर, इसमें एफ भी तो दिख रहा है। अरे एफ, जी और सी ये तीनों में दिखेगा, ये किस में दिखेगा, तीनों में दिखेगा। अब इसी में अगर मैंने एफ बना दिया, इसी में अगर मैंने क्या बना दिया, एफ बना दिया, तो ये देखो ना एफ भी तो है, तो ये एंगल, ये वाला एंगल इसके साथ ऑल्टरनेट पेयर में था, यही वाला एंगल अब इसके साथ क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग। तो ये एंगल इसको भी इक्वल है और ये एंगल इसको भी इक्वल है, ये एंगल दोनों को इक्वल है। कुछ बात समझ में आई, बोलो सर। तो पता कैसे चले कि फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट, देखो दुनिया में ना दुकानें हैं, ये जो करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर ना, ये सारी दुकानें हैं। अब तुम कैसे फाइंड आउट करोगे तुमको कौन सी दुकान में जाना है, वो डिपेंड करता है कि तुमको क्या चाहिए। तुमको जो चाहिए तुम उस दुकान पे जाओगे और वो चीज खरीदोगे। जब तुम क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो क्वेश्चन में तुमको पता रहेगा कि मुझको ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, उसके लिए एक एंगल दूसरे से इक्वल होना चाहिए। तो तुम देखोगे कि भाई ये एंगल और ये एंगल का कोई पेयर बन रहा है क्या, क्या वो करस्पॉन्डिंग बन रहा है, क्या वो अल्टरनेट बन रहा है, क्या वो इंटीरियर बन रहा है, ये तुम आइडेंटिफाई करोगे, समझे? उसके अंदर सब मिलेगा तुमको, ये सुपर मॉल है, सब कुछ मिलेगा। तुम वही चीज लोगे जिसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट है, और वो धीरे धीरे समझ में आएगा कि मुझे क्या चाहिए, जो चाहिए वो लोगे। तो ये एंगल अगर 50 डिग्री है, वैसे 50 नहीं दिख रहा है, ये एंगल 80 दिख रहा है, ये एंगल अगर 80 डिग्री है, सॉरी 80 भी नहीं, ये तो 90 से ज्यादा है, ये एंगल अगर 120 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 120। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स, जी बन रहा है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये एंगल इसके साथ कौन सा पेयर बना रहा है, करस्पॉन्डिंग, तो ये भी 120 होगा। और वैसे भी ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सी भी तो बन रहा है, सी भी बनेगा, सी भी बनेगा। अब इसमें अस्तित्व ने सब कुछ देख लिया, अस्तित्व ने इसके अंदर सी भी देख लिया, वेरी गुड, सी भी तो है, सी भी है। अब सी क्या होता है, सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 180। ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई सबको? ओके, तो एक ही एंगल इसके साथ क्या है, ऑल्टरनेट, यही एंगल इसके साथ क्या है, करस्पॉन्डिंग, और यही एंगल इसके साथ क्या है, इंटीरियर। कुछ बात समझ में आ रही, गेटिंग इट? अब इंटीरियर एंगल्स में भी, अब ये तो समझ में आ ही गया होगा, ये सब छुपे हुए रहते हैं। ओके, इसमें से पैरेलल लाइन जानी चाहिए, इसमें से पैरेलल लाइन जानी चाहिए, और ये मेरा क्या हो गया, ट्रांसवर्सल, ये मेरा क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। अब इसके अंदर दो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, सॉरी ये एंगल और ये एंगल नहीं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इंटीरियर। क्यों? क्योंकि सी बन रहा है, देखो सी बन रहा है, एफ भी बन रहा है, इसमें एफ भी बनेगा, सी भी बन रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 180। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। एक काम कर दो, 90 नहीं लेता हूं मैं, इसको 100 लेता हूं और इसको 80 लेता हूं, ओके, क्योंकि ये दोनों इक्वल नॉर्मली नहीं होते। कौन सा, जेड, जेड भी बनेगा। अब तुम उसमें जेड कैसे देख रहे हो वो डिपेंड करता है, कैसा देख रहे हो तुम जेड, ऐसा, एक मिनट, हाँ, ऐसा ऐसा ऐसा, ये जेड है। अब जेड के अंदर दो एंगल है, कौन सा जेड बन गया, समझ में आया ना, कौन सा जेड बनाया हमने, ऐसा ऐसा ऐसा, उसमें ये एंगल और ये एंगल आ रहे,
ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो ये अगर 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 100। और वैसे भी ये 100 होना ही चाहिए ना, क्योंकि ये टी एंगल बन रहे, देखो टी एंगल्स आर एंगल्स इन ए लीनियर पेयर जिनका सम कितना होता है, 180 होता है। अब इसमें अस्तित्व ने इसके अंदर करस्पॉन्डिंग भी देख लिया, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया एफ, हो गया एफ। एफ के अंदर कौन सा एंगल लेता हूं, ये एंगल और ये एंगल लेता हूं क्या, नहीं, नीचे वाला लेता हूं। तो ये 100 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आ रहा है। एफ एंगल्स, जी एंगल्स, सी एंगल, इसको क्या बोलते हैं, एफ, ये क्या है मेरा जी, ये क्या है मेरा सी। ये तीनों के लिए पैरेलल लाइन होना बहुत जरूरी है, ये तीनों के लिए पैरेलल लाइन होना बहुत जरूरी है। अगर पैरेलल लाइन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर समझो ये लाइन पिंक लाइन और ये पिंक लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो करस्पॉन्डिंग तो होंगे, ऑल्टरनेट भी होंगे, मगर वो इक्वल नहीं होंगे। वो क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। करस्पॉन्डिंग का पेयर एग्जिस्ट करेगा, ऑल्टरनेट का पेयर एग्जिस्ट करेगा, करेगा करेगा, मगर वो इक्वल नहीं होगा, समझे। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तुमने प्रूव कर दिया है तो कॉन्वर्स यूज करके तुम ये भी प्रूव कर सकते हो कि लाइन्स आर पैरेलल, समझे, समझे। अगर दो लाइन को पैरेलल तुमको प्रूव करना है तो तुम ये बताओगे कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है या इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है। अगर ये तुमने प्रूव कर दिया तो तुम बाय कॉन्वर्स थ्योरम यूज करके ये भी बोल सकते हो कि लाइन्स आर पैरेलल। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है। इसके बाद दो एंगल्स बचते हैं, एफ एंगल, जी एंगल, सी एंगल के बाद दो एंगल बचते हैं। किसी को मालूम है और कौन से दो एंगल बचते हैं, एक बचता है एक्स एंगल्स और दूसरा बचता है टी एंगल। एक्स एंगल्स और टी एंगल। एक्स एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको क्या बोलते हैं, रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। याद रखना, ये एक्स एंगल्स मतलब वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर ये होता है टी एंगल्स। टी एंगल में ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। टी एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। इसको बोलेंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और इसको हम लोग बोलेंगे एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। बात समझ में आई। यहां पे एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इक्वल होते हैं क्या, इनका सम 180 होता है, इनका सम क्या होता है, 180। तो ये सप्लीमेंट्री होगा, ये क्या होगा, सप्लीमेंटरी, और ये क्या होगा, इक्वल, ये क्या होगा, इक्वल। बस समझ में आई। अब टी कैसे भी आ सकता है, याद रखो, टी कैसे भी आ सकता है, टी ऐसा भी आ सकता है, टी ऐसा भी आ सकता है, टी ऐसा भी आ सकता है, और टी एकदम खड़ा भी आ सकता है। पर इक्वल है ना एंगल, किसमें, एंगल से लीनियर पे नहीं, सप्लीमेंट्री। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 80। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 120। बात समझ में आई, सप्लीमेंट्री। ये अगर 160 है तो ये कितना होगा, 20, सम 180 चाहिए। ये अगर 90 है तो ये कितना होगा, 90, 90 प्लस 90 इज 180। ये बात समझ में आई सबको, ये बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट, सेकेंड चीज हम लोग देखते हैं, व्हाट आर टेस्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी, व्हाट आर टेस्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी। अब टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी और टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, पहले हम लोग देखेंगे सिमिलर चीजें होती क्या है, व्हाट डू वी कॉल एज सिमिलर थिंग्स। ओके, दो एकदम, मैं तुमको एक चीज बताता हूं, जिनको तुमको सिमिलर प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, जो ऑलरेडी सिमिलर होते हैं हमेशा, उनको तुम्हें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्कल है और दूसरा सर्कल है, ये हमेशा सिमिलर होते हैं, इनको कुछ प्रूव करने की जरूरत है क्या, नहीं, ये एग्जिस्ट करते हैं, तो एग्जिस्ट करते वक्त ही इन लोग दोनों सिमिलर होते हैं। एक स्क्वायर बना लिया और दूसरा स्क्वायर बना लिया, ये हमेशा सिमिलर ही होंगे, इनको प्रूव करने की जरूरत है क्या, इनको कोई टेस्ट लगाने की जरूरत है क्या, बिना टेस्ट के मैं बोल सकता हूं दो स्क्वायर्स है, दो सर्कल्स है, वो हमेशा सिमिलर होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई दो जुड़वा भाई है या दो जुड़वा बहनें हैं, बात समझ में, तो वो दोनों आपस में क्या होती है, एकदम सिमिलर, बराबर ना, वो दोनों आपस में क्या होती है, सिमिलर। अब चालू होता है मेन प्रॉब्लम की सिमिलैरिटी
सिमिलर चीजों को मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया जाए कि दो चीजें सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने ना समझो ये एक मैं क्या बना रहा हूँ, हाथी बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक हाथी बना रहा हूँ। अब यहाँ पे सुनो, अब अगर हाथी है, एक हाथी है, और उसके सामने अगर मैंने कोई डियर रख दिया, कोई क्या रख दिया, डियर। अब डियर कैसे बनाए, हाँ ठीक है, वाह क्या बनाता हूँ मैं, वाह सर, आर्टिस्ट हो गया, ठीक है, पतला डियर हो गया मगर चलेगा जो भी, ठीक है। अब सुनो एक हाथी है और एक डियर है, सुनो एक हाथी है और एक डियर है। मैं देख के बोल सकता हूं क्या ये सिमिलर है, क्या ये सिमिलर है, बिल्कुल नहीं, ये सिमिलर तो नहीं लग रहा है ना। मगर एक हाथी है और एक हाथी का बच्चा है, एक हाथी का क्या है, बच्चा है। मैं देख के बोल सकता हूं कि ये दोनों सिमिलर है, और मैं सिर्फ देख के बोल सकता हूं कि ये दोनों सिमिलर नहीं है। मुझे कोई मैथमेटिक्स की जरूरत है क्या, मुझे कोई ज्योमेट्री की जरूरत है क्या, नहीं। अब सवाल ये है कि ये सीमिंगली ऑब्वियस चीजें जो है, जो हम लोग बिना सोचे बता सकते हैं, उसको हम लोग मैथमेटिक्स के रूल से कैसे प्रूव या डिस्प्रूव कर सकते हैं। मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर है बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। मैम को समझ में आ रहा है, मुझे देख के जो चीजें समझ में आ रही है कि अरे यार ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, मगर अब मुझे मैथमेटिक्स के रूल्स लगा के मुझे पता करना है कि क्या ये दोनों सिमिलर क्यों है और ये दोनों सिमिलर क्यों नहीं है। वी हैव टू यूज रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो तुमको पता है कोई ऐसे रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स जिससे हम लोग ये बता सके कि ये दोनों सिमिलर है बिकॉज ऑफ सम मैथमेटिक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, और ये दोनों में अगर वो रूल्स लगा लिए तो हमने बोल दिया भाई ये सिमिलर नहीं है बाय यूजिंग रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तुम बोलोगे सर मैथमेटिक्स की जरूरत ही क्या है, इधर सुनो मैथमेटिक्स की जरूरत क्या है, हम देख के ही बता सकते हैं कि सिमिलर क्या है, सिमिलर नहीं है। ऐसा कर सकते हैं कि हाथी के अंदर जितने एंगल्स बन रहे हैं वो डियर के अंदर नहीं बनेंगे। अगर डियर के अंदर एंगल्स कम बनेंगे तो नंबर ऑफ एंगल्स तो वहीं पे उसके बच्चे में सेम एंगल्स बनेंगे, बस वो बच्चा स्केल अप करोगे तो वो सेम एंगल। अब तुम नंबर ऑफ एंगल्स की बात मत करो, तुम मेजर ऑफ एंगल्स की बात कर दो। तो अगर तुम मेजर ऑफ एंगल्स की बात करोगे, ये नहीं क्या मुझे अब यहां पे देखो, तो मैथमेटिक्स के कौन से रूल्स यूज करते हैं, पे अटेंशन हियर, देयर आर रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। और यही सारी चीजें फिर लोग बोलते हैं सर मैथमेटिक्स की क्या जरूरत है, जो चीजें आंखों से बता सकते हो उसमें तुम इक्वेशन क्यों बना रहे हो। तो भाई आज के जमाने में जो एआई आया है ना, वो यही काम करता है। जो सीमिंगली ऑब्वियस चीज है ना, उसके लिए उसने एल्गोरिथम बना रखा है, और वो एल्गोरिथम इतना अच्छा हो गया है कि अभी धीरे धीरे सब कुछ एआई में ही शिफ्ट होने वाला है। होगा आज से 4-5 साल बाद टीचर भी एआई वाला होगा। यहाँ पे कोई एक टीचर रहेगा, ओके, वो एक्सप्लेन करेगा और तुम डाउट पूछोगे और वो तुम्हारे डाउट्स भी सॉल्व करेगा और आगे बढ़ेगा। हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल हो जाएगा। आज से 5 साल में ये हो जाएगा। अभी एआई कुछ गलती कर रहा है, मगर धीरे धीरे इसको जैसे रिफाइन करेंगे ना, उसकी सारी एरर सारी गलतियां खत्म हो जाएंगी। तुम टीवी चालू करोगे और वो सिमिलरिटी बनाना चालू कर देगा, तुमको बीच में डाउट आएगा, तुम रोकोगे और उसको डाउट पूछोगे, वो तुम्हारा डाउट एक्सप्लेन करेगा। अच्छी चीज है सर। ठीक है, ये होने वाला है। जितना पैसा कमा रहे हो सारा वो गवा रहा है, तो उसकी वो बंद ही हो जाएगा सच्ची। ये इम्प्रूव होगा, ये धीरे धीरे और इम्प्रूव होगा, देख लेना, इसको लोग इम्प्रूव करेंगे। नाउ अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज द मैथमेटिकल वे बाय विच आई कैन प्रूव दैट दिस इज सिमिलर एंड व्हाट इज द मैथमेटिकल वे बाय विच आई कैन प्रूव दैट दिस आर नॉट सिमिलर। मेरा सवाल समझ में आया क्या है? मेरा सवाल क्या समझ में आया? क्या सवाल था मेरा? ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, ऑब्वियस है। मैथमेटिकली मुझे प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। ये दोनों डिसिमिलर है,
नॉट सिमिलर है, मैं देख के बता सकता हूं, मगर मुझे मैथमेटिक्स यूज करके प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर नहीं है। उसके लिए मैं दो चीजों का यूज लूंगा, एक है रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, और दूसरा लूंगा मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पे अटेंशन हियर, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब ये करस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब क्या होता है, एंड व्हाट डू वी से रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। फॉर एग्जांपल मैंने इसके पैर को मेजर किया, मैंने इसको किसके मेजर किया, पीछे के पैर को मेजर किया। इसके पीछे का पैर मुझे मिला समझो 8, कितना मिला 8। तो इसका भी मैं आगे का पैर मेजर करूंगा कि पीछे का, पीछे का। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग, इसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग। इसको मैंने मेजर किया, मुझे क्या मिला 4, मुझे क्या मिला 4। कुछ बात समझ में आई। इसको मेजर किया तो क्या मिला मुझे 8, इसको मेजर किया पीछे के पैर को तो क्या मिला मुझे 4। मैंने तुरंत करस्पॉन्डिंग पार्ट साइड्स का रेशियो ले लिया, मैंने तुरंत करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या ले लिया, रेशियो लिया। कैसे लिया, 8/4 कितना मिला 2/1, कितना मिला 2/1। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके पूरी लेंथ को मेजर किया, इसके पूरे लेंथ को मेजर किया, मतलब इसकी पूरी लंबाई कितनी है हाथी की, यहां से लेके यहां तक, ये मैंने मेजर किया। मुझे कितना मिला 20, मुझे कितना मिला 20। अब मैंने इस हाथी को भी मेजर किया, मगर इसके करस्पॉन्डिंग साइड को मेजर करूंगा ना, तो मैंने यहां से लेके पूरे यहां आगे तक मेजर किया, मुझे कितना मिला 10। तुरंत मैंने रेशियो ले लिया, तुरंत मैंने क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। यहां पे मैंने रेशियो लिया 20/10, क्या मिला मुझे, ये 20 और ये 10, कितना मिला 2/1। कुछ सिमिलैरिटी दिखी मुझे, कुछ चीज दिखी मुझे, मैथमेटिकली कुछ सेम आ रहा है, कुछ सेम आ रहा है। इज इट मेकिंग सम सेंस, समझे। तो हमने एक ऑब्वियस चीज को मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में डाल दिया, और हम लोग चेक कर सकते हैं, एआई यही चेक करेगा, रेशियो सेम है हाँ तो सिमिलर है, अगर रेशियो सेम नहीं है तो सिमिलर नहीं है, आदमी की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही बात। फिर एक और मैंने चेक किया, मैंने क्या चेक किया, मैंने इसका ट्रंक चेंज किया, चेक किया, ये जो ट्रंक है ना, सिर्फ ट्रंक मैंने चेक किया, ट्रंक मुझे मिला समझो 10, कितना मिला 10। फिर मैंने इसका ट्रंक चेक किया तो मुझे कितना मिलेगा 5। मैंने फटाक से रेशियो ले लिया 10/5, क्या मिला वापस से 2/1। तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो एग्जैक्टली सेम है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो एग्जैक्टली सेम है। तो जिनका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम है वो सिमिलर है, और जिनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम नहीं है वो सिमिलर नहीं है। जैसे इसके पीछे का पैर लिया और इसके पीछे का पैर लिया, इसके पीछे का पैर मुझे मिला समझो 3, क्या मिला 3। तो यहां पे रेशियो क्या हो जाएगा 8/3, इसका रेशियो क्या हो गया 8/3। फिर इसका आगे का पैर लिया, पैर नहीं लेता हूं मैं, इसका मैंने क्या लिया था, पूरा हाइट लिया था, इसका भी मैंने पूरा हाइट लिया यहां से लेके यहां तक। ये कितना मिला था 10, ये कितना 20, ये कितना होगा 15, ये कितना हो गया 15। तो मैंने 20/15 का रेशियो लिया तो मुझे कितना मिला 4/3। इसका रेशियो, ये तो सिमिलर होता ही नहीं है ना, इसका रेशियो क्या हो गया 8/3। उसके बाद इसको सुन इसको सुन नहीं है, ठीक है, मगर इन दोनों का रेशियो मुझे सेम मिल रहा है क्या, करस्पॉन्डिंग चीजों का रेशियो सेम मिल रहा है क्या, मिल रहा है सेम। इसका मैंने पीछे का पैर लिया, इसका मैंने पीछे का पैर लिया, दोनों का रेशियो क्या मिला 8/3, विच कैन नॉट बी रिड्यूस। अगर उसके ये जो टोटल लेंथ है, बॉडी की लेंथ है, और इसके टोटल बॉडी की लेंथ है, इसका भी रेशियो अगर 8/3 मिलता, इसका भी रेशियो अगर क्या मिलता 8/3 मिलता, तो मैं बोलता ये और ये दोनों सिमिलर है। ऐसे दो चीजें नहीं, सारी चीजों का रेशियो सेम होना चाहिए, सारी चीजों का रेशियो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। उसके आगे के पैर, उसके आगे के पैर, इसकी सूंडी नहीं है, तो फिर ये तो वैसे भी सिमिलर नहीं। टेक्निकली नाक ही होती है ना, तो उसका नाक देख लो, हाँ उसका नाक देख लो, ठीक है, तो वो रेशियो सेम मिलेगा क्या, नहीं। समझे मैथमेटिकली कैसे प्रूव या डिस्प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं कि दो चीजें सिमिलर है, कैसे प्रूव कर सकते हैं कि दो चीजें सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम होना चाहिए। अगर रेशियो सेम है तो वो सिमिलर है, और अगर रेशियो सेम
नहीं है तो वो सिमिलर नहीं है। मगर रेशियो किसका ले रहे हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का। रेशियो किसका लेंगे? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का। एक और चीज है एंगल्स। एक और चीज क्या है? एंगल। अब सबका मैं एंगल चेक करता हूं। यहां पे यहां का मैंने एंगल चेक कर लिया, नहीं ये तो सेम ही आएगा। एक मिनट, चलो अब यहां पे देखो, दो चीजें सिमिलर हैं, दो चीजें सिमिलर नहीं है। मैम ये दोनों सिमिलर है, ये हाथी है और हाथी का बच्चा है, दोनों सिमिलर है। ये हाथी है और ये डियर है, ये दोनों सिमिलर है क्या? नहीं है। मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे कि कौन सी चीजें सिमिलर है, कौन सी चीजें सिमिलर नहीं है? हाउ कैन वी प्रूव इट मैथमेटिकली? तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। हम लोग क्या लेते हैं? रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसके पीछे का पैर, इसके पीछे के पैर का रेशियो ले लिया, क्या मिला? 2/1 बराबर। इसका पूरा लेंथ, इसका पूरा लेंथ का रेशियो ले लिया, क्या मिला? 2/1 बराबर बराबर। फिर इसकी सूंड, इसकी सूंड, इन दोनों का रेशियो लिया, वापस से क्या मिला? 2/1। जो चीजें सिमिलर होते हैं, जो भी चीजें सिमिलर होती हैं, उनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। कुछ बात समझ में आई? अब क्या हो सर? वेदांशी कुछ बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? बोलो। जो चीजें सिमिलर होती है उनके सारे करस्पॉन्डिंग चीजों का रेशियो सेम होता है। दैट इज हाउ वी मैथमेटिकली कैन प्रूव क्या टू थिंग्स आर सिमिलर। समझ में आई बात? और डिसिमिलर कैसे होंगे? ये और ये सिमिलर है क्या? नहीं। तो इसके पीछे का पैर, इसके पीछे के पैर का रेशियो लिया, कितना मिला? 8/3। इसकी पूरी बॉडी लेंथ, इसकी पूरी बॉडी लेंथ का रेशियो लिया, क्या मिला? 4/3। तो क्या इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम है? नहीं। इसका मतलब ये दोनों सिमिलर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सिमिलर नहीं है। गेटिंग इट? सिमिलर चीजों में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। और नॉन सिमिलर चीजों में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम नहीं होता है। कुछ बात समझ में आई? अब सीधे आ जाते हैं ट्रायंगल्स पे। अब सीधे आ जाते हैं ट्रायंगल्स पे। मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, और मेरे पास ये एक ट्रायंगल है। ये एक ट्रायंगल है। इसको मैं थोड़ा सा ना, ये ऑलमोस्ट कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। मैं देख के बता सकता हूं कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है और कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। मुझे बताओ कौन से दो ट्रायंगल इसमें सिमिलर है? ये दोनों सिमिलर है। सिर्फ ये क्या हुआ है, ये इस तरफ है, ये थोड़ा इन्वर्टेड है, ये थोड़ा सा क्या है? इन्वर्टेड है, बस यही फर्क है। मगर ये दोनों सिमिलर है। ये सिमिलर है क्या? नहीं। मगर तुम ऐसा देख के बताओगे तो तुमको मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं, प्रूफ करना है। तुमको मैथमेटिकली प्रूव करना है कि वो सिमिलर क्यों है, ये दोनों सिमिलर क्यों नहीं है। अब मैथमेटिकली कैसे प्रूव करोगे कि वो सिमिलर है या नहीं है? कैसे? मैंने बताया ना अभी, क्या लोगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। मैम क्या लोगे? कैसे प्रूव करोगे कि दोनों सिमिलर है या नहीं? रेशियो। अब यहां पे देखो, मैंने पहले ये साइड मेजर किया, मुझे मिला 10। ये साइड मेजर किया, मुझे मिला 5। मुझे क्या मिला? 5। बात समझ में आई? ये साइड मेजर किया, मुझे मिला 4। ये साइड मेजर किया, मुझे क्या मिला? 2। ये साइड मेजर किया 6। ये साइड कितना है? 3। अब ले लो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो किसी ने क्या किया? किसी बच्चे ने ये 10 लिया और ये देखा ये कितना है? 3, तो उसने लिया 10/3। ये 10, ये 3। फिर इसको रिड्यूस किया, बोले रिड्यूस नहीं कर सकते, फिर इसका और इसका रेशियो लिया, ये हो गया 4/2, ये हो गया 2/1। फिर इसका और इसका रेशियो लिया, कितना हो गया? 6/5। कितना हो गया? ये रिड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं। 6/5। ये कितना है? 10/3। उसने चेक किया, रेशियो सेम मिला क्या? रेशियो सेम मिला? मिला क्या रेशियो सेम? नहीं। उसने बोल दिया सर ये दोनों क्या नहीं है? सिमिलर नहीं है। तो क्या उसका कंक्लूजन सही था या गलत था? गलत था। उसको 10 और 5 है। हाँ, उसने साइड्स ली मगर करस्पॉन्डिंग साइड्स ली क्या? नहीं, उसने करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं ली। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है? समझे ना? उसने साइड्स का रेशियो लिया मगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का लिया क्या? नहीं। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है? जो सबसे छोटी साइड है
दूसरे ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड ही लेनी है। अगर इसमें सबसे बड़ी साइड है तो दूसरे ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड ही लेनी है। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड। छोटे को छोटे से, बड़े को बड़े से। जब मैंने ये एग्जांपल लिया था, जब हाथी का पीछे का पैर लिया था तो इसका भी पीछे का ही लिया था ना, इसका आगे का लिया था क्या? आगे का लोगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स नहीं होंगे। बात समझ में? बोलो सर 4/2 तो सही है ना? अरे एक देखो, एक रेशियो कभी इक्वल हो सकता है क्या? इक्वल होने के लिए तुमको कम से कम 2 रेशियो चाहिए ना, तो 2 रेशियो होंगे तो इक्वल होगा। मैं बोलूंगा मैं इक्वल हूं, अरे मैं किसी के साथ तो इक्वल होना चाहिए ना, तो 2 जोड़ी होगी तब इक्वल हो सकते हैं। तो ये 2/1 ये ऐसा तो नहीं बोल सकते ये इक्वल है। तो रॉन्ग है। अरे मगर ये किसके साथ इक्वल है? दूसरे किसी रेशियो के साथ इक्वल होना चाहिए ना, तो ये किसी दूसरे के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, इसीलिए करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल। तो ये इसका कंक्लूजन गलत था, क्योंकि इस लड़के को करस्पॉन्डिंग का मतलब नहीं पता था। तुमको पता है करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? क्या है करस्पॉन्डिंग का मतलब? सबसे छोटे को सबसे छोटे से कंपेयर करो। तो मैं अब यहां पे 4 लिया, यहां पे 2 लिया। सबसे बड़ा कौन सा है? यहां पे 10, इसमें सबसे बड़ा क्या है? 5। उनका रेशियो लोगे 10/5। बीच वाला कौन सा है? 6, इसमें बीच वाला कौन सा है? 3। अब देखो रेशियो आ गया। सर 1 को काउंट करना है क्या? हाँ 1 को काउंट करना है क्या? हाँ करते हैं। ओके, तो ये रेशियो क्या है? इक्वल है। ये रेशियो क्या है? इक्वल है। अब दूसरी बार उसने कंक्लूजन दिया कि भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। व्हाई? क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। अब ये राइट है ना? ओके, अब ये दोनों देख के ही बता सकता हूं ये दोनों सिमिलर नहीं है, मगर जो आंखों के लिए सीमिंगली ऑब्वियस चीज है, मैथमेटिक्स में वही चीजों को थोड़ा सा टाइम लगता है प्रूव करने के लिए, बराबर। मगर अगर एक बार प्रूव कर दिया तुमने तो तुम बन गए बिलियनर। क्या बोलेंगे? बिलियनर। सर थोड़ी ही है सर। ट्रायंगल को प्रूव करके सर बिलियनर सिर्फ पढ़ने में याद होगा। आउट ऑफ बराबर। तो तुम बन गए एआई। ओके, एआई यही कर रहा है, हर चीजों का एल्गोरिथम निकाल रहा है। सर एआई कैसे रैम शॉर्टेज हो रहा है? हाँ, अरे एआई सब करता है भाई, एआई को पता कुछ नहीं होता है, वो सब कंट्रोल कर लेता है। 9000 अब सुनो, यहाँ पे 10, यहां से कितना लिया? 6। रेशियो ले लिया। रेशियो क्या मिला आपने? 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। यहाँ पे कितना है? 4। यहाँ पे कितना है? 8। रेशियो क्या मिला? 1/2। क्या ये रेशियो इक्वल है? नहीं। क्या ये रेशियो इक्वल है? कोई अलग पेयर करूंगा तो इक्वल मिलेगा क्या? कोई अलग पेयर करूंगा तब भी इक्वल नहीं मिलेगा। तो दिस रेशियोज आर नॉट इक्वल। दिस रेशियोज आर नॉट इक्वल। बात समझ में आई? तो ये दोनों सिमिलर है क्या? नहीं, दिस टू आर नॉट सिमिलर। अच्छा, अब 2 ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं, 2 ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके सिर्फ साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं होता, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? सेम। व्हाट अबाउट एंगल्स? साइड्स तो प्रोपोर्शनल है। जब मैं बोलता हूं ना, जब मैं बोलता हूं, पे अटेंशन हियर, जब मैं बोलता हूं रेशियोज, पे अटेंशन हियर, रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ये पूरी चीजों को ना मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकता हूं? डू यू नो? ये पूरी चीजों को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकता हूं? ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग बोलेंगे ही नहीं। इन पूरी चीजों को मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल सकता हूं साइड्स, एक मिनट, करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आर व्हाट? प्रोपोर्शनल। यानी बेसिकली रेशियोज आर इक्वल। रेशियोज आर इक्वल को मैं क्या बोलता हूं? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आया? प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आया? व्हाट डू मीन बाय प्रोपोर्शनल? रेशियोज आर इक्वल। हमने चैप्टर भी किया ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमने चैप्टर क्या किया? रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या होता था? 2 रेशियोज होते थे जो इक्वल होते थे। 2 रेशियो होते थे जो क्या होते थे? इक्वल। जैसे A/B इज इक्वल टू C/D। अगर ये दोनों का रेशियो इक्वल है, अगर ये दोनों का रेशियो क्या है? इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकता था? देयरफॉर A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन। बात समझ में आई? ये हो गया नॉर्मल प्रोपोर्शन। फिर क्या आता था? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता था? A/B
इज इक्वल टू बी अपॉन सी। रेशियोज इक्वल है, अगर रेशियोज इक्वल है सो देयरफॉर आई कैन से ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बात समझ में आई? तो प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आया? अगली बार हम लोग रेशियोज आर इक्वल ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसा बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे रेशियोज आर इक्वल की जगह पे? साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। रेशियोज आर इक्वल बोलने की जरूरत नहीं, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बट व्हाट अबाउट एंगल्स? व्हाट अबाउट एंगल्स? ये एंगल और ये एंगल, क्या एंगल्स भी प्रोपोर्शन में होंगे? क्या एंगल्स का भी रेशियो इक्वल होगा? एंगल्स का रेशियो इक्वल नहीं होता है, एंगल्स खुद ही इक्वल होते हैं। एंगल्स खुद ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उनका रेशियोज इक्वल करने की जरूरत नहीं है। डाउट है, एक मिनट रुको, फोकस करने दो मुझे, फोकस लॉक। हाँ ठीक है, एक मिनट। अब अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। अगर ये ऑब्ट्यूज है, ये 120 है तो ये कितना होगा? 120। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यही है ना? करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियोस इक्वल नहीं होता, सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ही होते हैं। सर मेरा डाउट ये कि बोलो। ऊपर नीचे नहीं होता। हाँ हो सकता है ना, 120 ऊपर, हाँ 50 नीचे। हाँ, मगर उसके लिए पूरे ट्रायंगल को तुमको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि ये 120 दिख नहीं रहा है ना। 120 90 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो 90 से बड़ा होना चाहिए तो ये एंगल को ही, ट्रायंगल को ही घुमाना पड़ेगा ऐसा, ठीक है? ट्रायंगल को घुमाना पड़ेगा, तुमको ट्रायंगल घुमा के ही आएगा। तुमको कभी भी सिंपल ट्रायंगल नहीं दिया जाएगा। एक ट्रायंगल ऐसा रहेगा, दूसरा ट्रायंगल घुमा फिरा के दिया रहेगा। तुमको उसको पहले सीधा करना है और देखना है कि ये कैसे बनता है। बात समझ में आई? ओके, अब ये 120 हो गया, ये 30 हो गया, कितना हो गया? 150। बचा कितना? 30। 60 70 80, ये कितना बच गया? 30। अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30। मगर तुमको कभी भी ऐसा ट्रायंगल आमने सामने पैर बना के दिया रहेगा? इतना इजीली दिया रहेगा क्या पैर? नहीं। तुमको ये ट्रायंगल जो है ना, ये ट्रायंगल ऐसा घुमा फिरा के कैसे दिया होगा? ऐसा दिया रहेगा। अब जंबल्ड हो जाएगी चीजें। अब तुम देख के बोलो अरे सर समझ में ही नहीं आ रहा है सर, कौन सा साइड किन से साइड को इक्वल है? अब यही ढूंढना है इसमें, समझे? तो तुम अपने माइंड में ये ट्रायंगल को सीधा करोगे, ओके, सीधा करोगे, और फिर तुम करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को आइडेंटिफाई करोगे, बराबर? वो अगर तुम अपने माइंड में सीधा नहीं कर पाए तो नहीं कर पाओगे। बात समझ में? हाँ समझे ना? ये सब घुमा फिरा के दिया रहेगा, ऑब्वियस कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है? तुमको आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है और करना है। फॉर्मूला होता है? नहीं, इसमें क्या फॉर्मूला है? नहीं, आगे आगे। हाँ नहीं, इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें यही है। हाँ, तो अभी अपने को क्या पता चला? दो चीजें अपने को पता चली कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, और ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ओके? अगर ये दोनों सिमिलर है, अगर ये दोनों क्या है? सिमिलर। अब नाम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी, इसका नाम दिया पी क्यू आर। अब ध्यान से देखो व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या होता है? समझो ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, नहीं 10 नहीं, ये तो छोटा है ना। एक मिनट, इसको बड़ा ले लो, इसको बड़ा ले लो, इसको बड़ा ले लो, इसको ले लो 10, इसको ले लो 5, इसको ले लो 6, इसको ले लो 3। मैं देख के बता सकता हूं कि तो सबका रेशियो इक्वल है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है? इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मैंने क्या लिया? इधर लिया 10/5। मतलब व्हाट इज दिस 10? व्हाट इज दिस 10? दिस इज नथिंग बट AB, और यहां पे मैंने क्या लिया? PR। तो क्या मिला? 10/5। बोलो मत, बहुत जल्दी पिक्चर चेंज हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, फिर सोचते रह जाओगे क्या हुआ है। ओके, ये रेशियो क्या मिला मुझे? 2/1। फिर मैंने लिया BC और मैंने लिया QR। BC कितना मिला? 4, ये कितना मिला? 2। रेशियो क्या मिला? 2/1। यहाँ पे लिया AC के साथ में क्या लिया? PQ। AC कितना मिला? 6, ये कितना मिला? 3। रेशियो क्या मिला? 2/1। रेशियो क्या मिला? 2/1। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि इन सबका रेशियो क्या है? इक्वल है। रेशियो इक्वल है मतलब प्रोपोर्शन में है। क्या प्रोपोर्शन में? साइड्स। कौन से साइड्स? करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो मैंने लिख दिया यहां पर देयरफॉर
करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। मगर हम लोग रेशियो इक्वल है ऐसा इस चैप्टर में बोलते हैं क्या? नहीं। रेशियो इक्वल है को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब ही है कि रेशियोज इक्वल है। तो दोनों सिमिलर हो गए, दोनों सिमिलर हो गए। फिर मैंने एंगल्स चेक किया, ये 90, ये 90, ये 30, ये 30, ये 60, ये 60। तो सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं ना। अब मैंने एंगल्स भी इक्वल बता दिया। ये एंगल क्या है? C इज इक्वल टू एंगल Q। फिर मैंने क्या बताया? एंगल B इज इक्वल टू एंगल R। B इज इक्वल टू R एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ये सब बराबर कर दिया मैंने। और लास्ट में मैंने लिखा कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और मेरे सारे मार्क्स कट गए क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट का मार्क्स होता है कितना? सर स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अभी सर जितना काटेंगे उतना कटेगा। अभी देखो ये क्यों रॉन्ग हुआ, पहले ये समझो। तुम ये मत सोचो कि रॉन्ग तो करने ही वाला हूं मैं। सिमिलर बोला है। ACB ये सिमिलर का साइन। गलत हो गया। क्या गलत हुआ? PRQ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? PRQ। अगर तुम ये बोल रहे हो ना ABC, तो याद रखना A किसके साथ इक्वल है? A किसके साथ इक्वल है? P के साथ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, A के सामने P आना चाहिए। इसको बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। इसको क्या बोलते हैं? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। फिर मैंने क्या लिया? B किससे इक्वल है? R से। तो B के सामने क्या चाहिए? R चाहिए। और मेरे सामने क्या आ रहा है? Q। समझ में आया क्यों गलत हुआ? इसको क्या बोलते हैं? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। इसको क्या बोलते हैं? 1-to-1, मतलब 1-to-1 साइड अपने को चेक करना है। तो ये क्या आ जाएगा? R। ये क्या आ जाएगा? R। और C के सामने क्या होना चाहिए? Q। C के सामने क्या होना चाहिए? Q। तो C के सामने क्या होना चाहिए? Q। और ये अब क्या हो गया? राइट। ये अब क्या हो गया? राइट। बात समझ में आई? कितने मार्क्स का सवाल है ऐसा? 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का? इतना इजी? थैंक्स। सही तरीके से होगा नहीं फिर। इतना इजी होगा नहीं, थोड़ा सा घुमा फिरा के देंगे। इतना भी तो आसान नहीं होगा। एक क्वेश्चन करने का। बोलो। अरे करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, एक मिनट नाउ सीख तो ले। आगे हमें समझना है। देखो टोटल इतनी कितनी चीजें हमने प्रूव की है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। ध्यान से सुनो, जब तुम सम सॉल्व करने जाओगे तुम बोलोगे सर क्लास में सर ने बताया इतनी सारी चीजें सब मैंने इक्वल प्रूव कर दिया, हो गया। जब तुम एग्जाम में जाओगे ना, सम आएगा ना, तो 6 में से सिर्फ एक ही चीज दी रहेगी या 2 ही चीज दी रहेगी। कितनी चीज दी रहेगी? 1 या 2। इसमें टोटल मैंने कितनी चीजें प्रूव की है? 1 2 3 4 5 6। 6 चीजें मैंने प्रूव की है ना। मगर तुमको एग्जाम में कितनी चीजें दी जाएंगी? सिर्फ 2। सिर्फ 2। तीसरी चीज या दूसरी चीज तुम्हें खुद से ढूंढनी है। वो है सर, दो चीज तुम्हें खुद से ढूंढनी है कि वो क्यों इक्वल है, क्या इक्वल है। बात समझ में आई? तो 6 चीजें पूरी दी नहीं रहेंगी, डेटा तुमको बहुत कम दिया रहेगा। तो तुम यू कैनॉट यूज ऑल दिस। हर बार तुम ये यूज कर सकते हो क्या? नहीं। तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा टेस्ट। तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा? टेस्ट। टेस्ट में क्या होता है? टेस्ट में क्या होता है कि तुमको ये सारी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेस्ट यूज करो। टेस्ट में 3 ही चीजें होती हैं। टेस्ट में कितनी चीजें होती है? 3 या तो 2 चीजें होंगी। वो दोनों चीजें अगर इक्वल हो गई तो मैं बोल दूंगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बाकी सारी चीजें चेक कर रहा हूं क्या? नहीं, बाकी सारी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारी चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी। डेटा दिया रहेगा क्या सारी चीजों का? डेटा दिया होगा क्या सारी चीजों का? नहीं। तो समझ में आया टेस्ट क्यों यूजफुल है? व्हाई डू वी यूज टेस्ट? क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में इतना पूरा डेटा हमें दिया नहीं रहेगा। हमें 1 या 2 चीजें ही दी रहेंगी और बाकी की चीजें तो हमें खुद को ढूंढनी है। बात समझ में आई? तो पूरी 6 चीजों को मैं इक्वल प्रूव कर सकता हूं क्या? नहीं। तो आई विल हैव टू यूज व्हाट? टेस्ट। क्या यूज करना पड़ता है? टेस्ट। अब जब टेस्ट में आता है तो टेस्ट का क्या फायदा है? टेस्ट का फायदा यह है कि सारी 6 चीजें करने की जरूरत नहीं है, कुछ सिलेक्टेड चीजें कर दो,
दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले कंफ्यूजन होता है बच्चों को, उन्होंने टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस भी पढ़ा हुआ है 9th में, और अभी 10th में उन लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं उन लोग कि सिमिलैरिटी का टेस्ट कौन सा है और कॉन्ग्रुएंस का टेस्ट कौन सा है, बराबर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिमिलैरिटी का टेस्ट कौन सा है और कॉन्ग्रुएंस का टेस्ट कौन सा है। अब कॉन्ग्रुएंस के टेस्ट क्या है, एसएसएस, एसएस, एएसए, एसएए और आरएचएस। कुछ बच्चे पूरे साल हो जाएंगे ना इसको याद नहीं कर पाएंगे, पूरा साल हो जाएगा ये याद नहीं कर पाएंगे। इसमें एक बहुत कंफ्यूजन होता है, एसएए को याद रखना, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये कोई टेस्ट नहीं है, दिस इज नो, ऐसा टेस्ट नहीं होता। तो ये एएसएस नहीं होगा, एसएए होगा। क्या होगा, एसएए होगा। क्या होगा, एसएए। अब सिमिलैरिटी में याद रखना, सिमिलैरिटी में इसका पहला और दूसरा टेस्ट ही आता है, इसके बाद के तीनों भी टेस्ट सिमिलैरिटी में नहीं आते, इसके बाद के तीनों टेस्ट सिमिलैरिटी में नहीं आते। तो सिमिलैरिटी में क्या आते हैं, इन तीनों की जगह पर आएगा, इन तीनों की जगह पर आएगा ए टेस्ट और क्या है, ए टेस्ट। हाँ हमको मगर कंफ्यूजन बच्चों को होता है, बच्चे आरएचएस टेस्ट भी लगा देते हैं, बच्चे एएसए टेस्ट भी लगा देते हैं, बोलते ये एएसए टेस्ट सर इसमें भी होगा, नहीं है। एएसए टेस्ट सिर्फ किसमें है, कॉन्ग्रुएंस में है, एएसए टेस्ट सिमिलैरिटी में नहीं है। अब ये चारों टेस्ट में से याद रखना, 90% ऑफ द टाइम आई विल ओनली बी यूजिंग ए टेस्ट पूरे चैप्टर में। Why sir? Why A not? क्योंकि ये बहुत इजी है, हमें सिर्फ एंगल्स देखने होते हैं, एंगल्स अगर दो पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर है, बात खत्म हो गई। कोई साइड का रेशियो लेने की जरूरत ही नहीं है, कोई साइड का साइड में लिखना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट है। हाँ समझे, तो साइड्स लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि साइड्स लेने के लिए तुमको कम से कम 4 साइड चाहिए। सिर्फ अगर तुमको 2 साइड दिया है तो तुम एक ही रेशियो मिलेगा ना, 2 करस्पॉन्डिंग साइड से एक ही रेशियो मिलेगा, मगर फिर वो रेशियो इक्वल बोल सकते हो क्या, वो किसी दूसरे रेशियो से इक्वल होगा। अब दूसरे रेशियो के लिए तुमको और 2 साइड चाहिए, यानी टोटल कितने साइड चाहिए, 4। टोटल कितने साइड चाहिए, 4। तो साइड्स में ये प्रॉब्लम है, अगर तुम साइड्स लेते हो तो तुमको कम से कम 4 साइड पता होने चाहिए। 2 ट्राइंगल्स को मिला के कितने साइड्स पता होने चाहिए, 4, क्योंकि 2 साइड से एक रेशियो मिलेगा। एक रेशियो अपने आप से इक्वल होएगा क्या, नहीं, वो रेशियो किसी और रेशियो से इक्वल होना पड़ेगा। मगर दूसरे रेशियो के लिए वापस से तुमको कितनी साइड चाहिए, 2, तो टोटल कितनी साइड चाहिए, 4। तो बहुत कंफ्यूजन होता है, मतलब उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग इजी वे आउट क्या है, 2 जोड़ी एंगल इक्वल होनी चाहिए, बस 2 जोड़ी एंगल इक्वल हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। 90% ऑफ द टाइम हम लोग यही टेस्ट यूज करते हैं, हम लोग पूरे चैप्टर में ये टेस्ट यूज ही नहीं करते। कौन सा तो बताया क्यों? ए बताया इसलिए क्योंकि है बुक में, इन्फॉर्मेशन। मगर ये हम लोग यूज करेंगे क्या, नहीं। जब ए टेस्ट से ही सिमिलर प्रूव हो गए तो तीसरी जोड़ी में क्यों प्रूव करूं, क्योंकि 2 हो गए तो 2 जोड़ी से अगर ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया तो मैं तीसरी जोड़ी क्यों यूज करूं, बात समझ में आई। तो ये मैं टेस्ट यूज ही नहीं करता। 9% ऑफ द टाइम हम लोग एसएएस टेस्ट यूज करते हैं, और पूरे चैप्टर में 2%, 1%, अब बचा तो 1% है, मतलब एकदम रेयरली एसएसएस यूज होगा। एक आध क्वेश्चन या 1-2 ही क्वेश्चन होंगे पूरे बुक में जिसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, एसएसएस। तो सबसे पहले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ए टेस्ट। यू हैव टू प्रूव दैट 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल, यू हैव टू प्रूव दैट 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल। ये नहीं हुआ तो फिर दिमाग में क्या आएगा, एसएएस है क्या। मगर एसएएस के लिए वापस से वही है, 2 साइड चाहिए, 2 साइड्स के लिए कितने चाहिए, 4 साइड, मतलब 2 रेशियो के लिए 4 साइड चाहिए। वो अगर दिया होगा तो ठीक है, वरना अपने को ढूंढना पड़ेगा, बराबर। और रेयरली कभी ऐसा होता है कि वी विल बी यूजिंग एसएसएस टेस्ट। और एसएसएस टेस्ट मतलब क्या, तीनों पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर। जैसे कि समझो तुमको अगर ये दिया ही नहीं होता, तुमको ये एंगल दिए ही नहीं होते, मतलब तुमको ये एंगल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, सिर्फ ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए, सिर्फ ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो इस एग्जांपल में क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, पी क्यू आर है क्या, नहीं, क्या बोलूंगा, ट्रायंगल पी आर क्यू। बाय विच टेस्ट,
कौन सा टेस्ट यूज किया है मैंने? कौन सा टेस्ट यूज किया है? साइड साइड साइड, समझे? एक जोड़ी साइड, दूसरी जोड़ी साइड, तीसरी जोड़ी साइड, कितनी साइड हो गई? 3। कितनी साइड हो गई? 3। बात समझ में आई? अच्छा, इसमें साइड हाँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के रेशियोज इक्वल होते हैं। सर बोलने आना, बोलना सीखना पड़ेगा। corresponding sides दोनों are sides same proportional. हाँ, ऐसा बोलना सीखो, जरा एफर्ट दो। प्रपोज करोगे ना? प्रपोज नहीं नहीं, सब क्या नहीं बात कर- कर रहा हूँ, बच्चे के मन में ये सब मत करो। अच्छा ठीक है, मत करो। इसके बच्चे, मैं बच्चा नहीं ना हूँ। बच्चे क्या चलो पे टेंशन नहीं ना, समझ में आई बात? बच्चा बोलना सीखो, बोलना सीखो, बस पे टेंशन है। वो 3 दिन इधर इधर, हाँ ये हो गया। टेस्ट समझ में आ गए? अब एक मिनट, चलो गुड। नाउ लिसन हियर, अभी रेशियोज ऑफ, बस मूव ऑन। अब यहाँ पे सुनो, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, ये हमें पता करने बोलेंगे। वी आर नॉट टेकिंग रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, वी आर नॉट टेकिंग करस्पॉन्डिंग रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वी आर जस्ट टेकिंग रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब देखो ये ऐसे सारे क्वेश्चंस आएंगे, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, अब पहले नॉर्मल केस करते हैं। नॉर्मल केस में ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते, नॉर्मल केस में ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं होते हैं। अब इसी में एक स्पेशल केस आएगा जहां पे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो उस वक्त क्या चीज अलग होगी, इसमें क्या चीज अलग है, ध्यान से देखो। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, अब यहां पर देखो ये एक ट्रायंगल है और एक मिनट, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, एक ट्रायंगल ये हो गया। अब ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल में, ये दोनों दो अलग अलग ट्रायंगल है। अब एक बात हम लोग जानते हैं कि भाई ट्रायंगल में किसी भी साइड को बेस, किसी भी साइड को हाइट ले सकते हो, मतलब बेस तुम किसी को भी ले सकते हो मगर हाइट तुम किसी को भी नहीं ले सकते हो। हाइट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द बेस। मैंने क्या बोला, सुना तुमने? क्या बोला मैंने? इसमें 3 साइड है, किसी भी साइड को बेस ले सकते हो, किसी भी साइड को बेस ले सकते हो, मगर तुम किसी भी साइड को हाइट ले सकते हो क्या? नहीं। हाइट क्या होती है? हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द बेस। अगर बेस को कुछ परपेंडिकुलर है तो वो क्या हो जाएगी? हाइट। तो मैंने इसमें इसको बेस ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया? बेस ले लिया। ये हो गया मेरा बेस। अब हाइट, अब इस ट्रायंगल में कोई साइड हाइट हो सकती है क्या? क्या ये साइड हाइट हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये बेस को परपेंडिकुलर चाहिए ना। क्या ये बेस को परपेंडिकुलर है? हाइपोटेन्यूज भी नहीं है, हाइपोटेन्यूज के लिए इट हैज टू बी राइट एंगल ट्रायंगल ना। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। क्या ये साइड को मैं हाइट ले सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये भी 90 डिग्री नहीं, ये भी ऐसी है। 90 डिग्री के लिए ये साइड को ऐसा होना चाहिए, बराबर। तो देयर इज नो हाइट। तो क्या करें अब? हाइट ड्रॉ करेंगे। अगर हाइट नहीं है ट्रायंगल में तो हम लोग हाइट क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। तो मैंने क्या किया? मैंने ऑपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैं बोलता हूं हाइट। इसको मैं क्या बोलता हूं? हाइट। अब ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में ये बेस है, ये क्या है? बेस है। अब इसको मैंने बेस एज्यूम कर लिया, तो क्या ये साइड को हाइट ले सकता हूं? क्यों नहीं? हाइट हैज टू बी परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है क्या? नहीं। क्या ये हाइट है? नहीं। तो इसमें हाइट कैसे बनाएंगे? इसमें हम लोग क्या करेंगे? बेस को कर देंगे एक्सटेंड, बेस को कर देंगे एक्सटेंड, और अपोजिट वर्टेक्स से क्या ड्रॉप कर दूंगा मैं? परपेंडिकुलर। अपोजिट वर्टेक्स से मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा? परपेंडिकुलर। कुछ बात समझ में आई? अब यहां पे देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने स्टैंडर्ड 9th में की थी, एरिया थ्योरम्स में। अब एरिया थ्योरम्स में हमने क्या देखा कि इफ टू ट्रायंगल्स, ये देखो ये दोनों ट्रायंगल का अगर मैंने सेम बेस पे डाल दिया, एक मिनट यहां पे इसको जरा सीधा बनाता हूं मैं। ओके, ये अब अगर ये दो ट्रायंगल को की बेसिस को अगर मैंने सेम स्ट्रेट लाइन पे लाए, दो ट्रायंगल के बेसिस को मैंने क्या किया?
सेम स्ट्रेट लाइन पे लाया, तो देखो अचानक क्या हो रहा है। अब आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल एंड हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। मैं ये दोनों ट्राइंगल के हाइट के बारे में कुछ कमेंट कर सकता हूँ क्या? क्योंकि मुझे नहीं मालूम ना इसका हाइट क्या है, इसका हाइट क्या है। बेस के बारे में देख के बता सकता हूँ, इसका बेस बड़ा है, इसका बेस छोटा है, तो बेस इक्वल होने का सवाल ही नहीं उठता। बेस इक्वल होने का सवाल उठता है क्या? नहीं। मगर हाइट यहाँ पे शायद इक्वल हो सकता है। अब वो कंफर्म करने के लिए मैं क्या करता हूं, दोनों ट्राइंगल के बेसिस को सेम स्ट्रेट लाइन पे लाता हूं। क्या दोनों ट्राइंगल के बेसिस सेम स्ट्रेट लाइन पर है? क्या दोनों ट्राइंगल के बेसिस सेम स्ट्रेट लाइन पर है? क्या दोनों ट्राइंगल का एक कॉमन वर्टेक्स है? क्या दोनों ट्राइंगल का एक कॉमन वर्टेक्स है? तो मैंने हाइट क्या देखा? सेम है। सेम हो गया। दोनों का हाइट क्या हो गया? सेम हो गया। बात समझ में आई? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल के हाइट जब मैंने बनाए थे तो आई हैड नो क्लू अबाउट देयर हाइट। कोई क्लू था क्या मुझे? नहीं। मगर मैंने सिर्फ क्या देखा, मैंने सिर्फ एक चीज देखी कि इन दोनों ट्राइंगल का बेस एक सेम स्ट्रेट लाइन पर है। दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है? एक सेम स्ट्रेट लाइन पर है। बेस बेस क्या है? सेम स्ट्रेट लाइन पर है। दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है। दोनों का एक क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। तो अचानक दोनों की हाइट क्या हो गई? इक्वल। अचानक दोनों की हाइट क्या हो गई? इक्वल। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं यूज करता हूं, मैं लिखता हूं इफ टू ट्राइंगल्स हैव देयर बेसिस on a same straight line, and if they have a common vertex, then their heights are equal. देन देयर हाइट्स आर व्हाट? इक्वल। तो उनकी हाइट्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? ये प्रॉपर्टी याद रहेगी, ये प्रॉपर्टी याद रहेगी। हमने कहां पे पढ़ी थी? 9th में पढ़ी थी। ये प्रॉपर्टी कहां पे पढ़ी थी? 9th में। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 1। तो व्हाट विल हैपन टू द रेशियोज ऑफ एरियाज। अब यहां पे देखो, ये ट्राइंगल का नाम समझो है ABC और ये ट्राइंगल का नाम है ACD। समझो ये एक ही साइड है, थोड़ा साइड में हो गया, मगर तुम समझो कि ये साइड से कोइंसाइड हो गई। जरूरी नहीं है कोइंसाइड होना, मगर अपने में हो गया है। तो मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल का ये लिया, ट्राइंगल ABC लिया, और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिया? ACD। दूसरा ट्राइंगल क्या लिया? ACD। मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? मैं देख के बता सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या? नहीं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो है नहीं। ओके, तो नॉर्मल ट्राइंगल है, मगर इन दोनों ट्राइंगल के बेसिस सेम स्ट्रेट लाइन पर है और दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, तो उनका क्या सेम हो जाता है? हाइट सेम हो जाता है। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका क्या है? BC। हाइट इसका क्या है? AD नहीं, AF लेता हूं। हाँ चलो AE लेता हूं, AE। ओके, इंटू AE। ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने किसका लिखा? ट्राइंगल ABC लिखा, ABC का लिखा। अब ट्राइंगल ACD का बेस क्या है बताओ? ACD का बेस क्या है? CD बेस है। और हाइट क्या है? AE। हाइट तो दोनों की सेम थी ना, AE। इसकी भी हाइट AE थी, इसकी भी हाइट क्या थी? AE थी। पहले अलग अलग थी, जब सेम स्ट्रेट लाइन पे लाया बेसिस को और वर्टेक्स भी मैच हो गया, वर्टेक्स भी क्या हो गया? मैच हो गया, तो हाइट्स ऑटोमेटिकली क्या हो गई? इक्वल। हाइट्स ऑटोमेटिकली क्या हो गई? इक्वल। तो यहाँ पे AE कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, बचेगा क्या? BC अपॉन CD। तो मुझे एक चीज पता चल गई, BC अपॉन CD। तो मुझे एक चीज पता चल गई, रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। कब? अगर हाइट इक्वल है तो। कुछ बात समझ में आई? फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई? फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई? ओके, नेक्स्ट। यहां पे बस अभी यहां पर एक चीज और है, देखो जब दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते तब रेशियोज ऑफ एरियाज कैसे लेते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। अब यहां पर ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, क्या इन दोनों का बेस सेम स्ट्रेट लाइन पर है? हाँ। तो क्या इन दोनों की हाइट भी इक्वल होगी? नहीं। नहीं।
क्योंकि एक छोटा एक बड़ा है। उसमें दो चीजें रिक्वायर्ड थी, द बेसिस हैज टू बी ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन एज वेल एज दे शुड हैव अ कॉमन वर्टेक्स। दोनों का कॉमन वर्टेक्स भी तो होना चाहिए ना, समझे ना कॉमन वर्टेक्स क्या था? ओके, ए वाज द कॉमन वर्टेक्स, तो दोनों का कॉमन वर्टेक्स भी होगा तब हाइट्स इक्वल होंगी। अब यहां पर बेसिस सेम स्ट्रेट लाइन पर है, बेसिस सेम स्ट्रेट लाइन पर है, मगर दोनों का वर्टेक्स अलग अलग है। दोनों का वर्टेक्स क्या है? अलग अलग है। अगर दोनों को आजू बाजू लाऊं तो क्या दोनों का वर्टेक्स कोइंसाइड हो पाएगा? नहीं, दोनों का वर्टेक्स कोइंसाइड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब दोनों की हाइट्स इक्वल नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही? इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट है ये, इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट है ये। अगर बेस ये है तो ये हाइट है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? दोनों ट्राइंगल का बेस मैंने क्या लिया है? बेस यही लिया हुआ है। ओके, तो ये ट्राइंगल का भी बेस यही है, ये ट्राइंगल का भी बेस यही है, मगर ये ट्राइंगल की हाइट ये है। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस, इसमें भी हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो ये हाइट है, ये बेस को मैंने क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। मगर इन दोनों का वर्टेक्स कॉमन है क्या? नहीं, जिसकी वजह से हाइट इक्वल नहीं है। अब इस केस में व्हाट विल बी द रेशियोज ऑफ एरियाज? इस केस में व्हाट विल बी द रेशियोज ऑफ एरियाज? ओके, तो यहां पे देखो, एक मिनट, इसमें हाइट है ए और इसकी हाइट है डीएफ। इसकी हाइट क्या है? डीएफ। तो यहां पे रेशियोज ऑफ एरियाज क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है? बी सी। इसका बेस क्या है? बी सी। इसकी हाइट क्या है? ए। इसकी हाइट क्या है? ए। यहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है? बी सी। इसकी हाइट क्या है? डीएफ। इसकी हाइट क्या है? डीएफ। नाउ पे अटेंशन, यहां हाफ गया, हाफ गया, बेस गया, बेस गया, बचा क्या? ए अपॉन डीएफ। मतलब रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो जो भी सेम है ना उसको काट देने का, जो भी सेम है उसको क्या कर देने का? काट देने का। अब आता है एक स्पेशल केस जहां पे हाइट और बेस दोनों इक्वल होते हैं, जहां पे हाइट और बेस दोनों इक्वल होते हैं। अब हाइट और बेस दोनों कैसे इक्वल होंगे? देखो, ये हो गया एक ट्रायंगल, ये हो गया एक ट्रायंगल, और ये हो गया दूसरा ट्रायंगल, ये हो गया दूसरा ट्रायंगल। अब यहां पर सपोज इनके बेसिस इक्वल है, ये बेस और ये बेस सपोज इक्वल है। सपोज क्या है? इक्वल है। मतलब ये अगर 5 है तो ये भी क्या है? 5 है। दोनों के बेसिस इक्वल है, दोनों के बेसिस इक्वल है, एंड बोथ दोनों के बेसिस सेम स्ट्रेट लाइन पर है, दोनों के बेसिस सेम स्ट्रेट लाइन पर है, और सपोज दोनों का वर्टेक्स भी कॉमन है। वैसे कॉमन नहीं है, मगर समझ जाओ कि दोनों का वर्टेक्स भी क्या है? कॉमन है। ओके, हो गया कॉमन वर्टेक्स, हो गया कॉमन वर्टेक्स। अब इस केस में व्हाट विल बी द रेशियोज ऑफ एरियाज? ए बी सी और ये डी। अब मुझे पता है कि अगर दोनों ट्रायंगल के बेसिस ऑन सेम स्ट्रेट लाइन एंड दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, तो दोनों का हाइट इक्वल होगा। दोनों का हाइट क्या होगा? इक्वल होगा। ये ट्रायंगल का भी हाइट ये है और ये ट्रायंगल का भी हाइट यही है, बराबर? ये ट्रायंगल का भी हाइट यही है। तो इस केस में व्हाट विल बी द रेशियोज ऑफ एरियाज? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसका बेस क्या है? बी सी, बी सी। इसकी हाइट क्या है? ए डी, ए ई ले लो। हाइट क्या ले लिया मैंने? ए ई। तो इसकी हाइट मैंने क्या ले ली? ए ई अपॉन हाफ इंटू, इसका बेस क्या है? सी डी, और हाइट क्या है? ए ई। हाइट क्या है? ए ई। तो इसमें हाफ हाफ कट जाएगा, ए ई कट जाएगा। व्हाट अबाउट बी सी एंड सी डी? बी सी एंड सी डी भी इक्वल है ना, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो बेस बेस भी कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इज इक्वल टू 1/1। दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है, ये हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है? इस चैप्टर में यूज करना पड़ेगा। तो दो ट्रायंगल अगर बेसिस सेम है एंड देयर बेसिस आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन एंड दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, तो उनका हाइट भी इक्वल हो जाएगा। तो बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो रेशियो ऑफ द एरियाज विल बी इक्वल, 1:1। रेशियो ऑफ द एरियाज विल बी व्हाट? 1:1। अब आता है स्पेशल केस। अब स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस ये है कि व्हाट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर
and we are asked to find out ratios of that triangles. अब यहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल का कभी भी बेस और हाइट इक्वल नहीं हो सकता, याद रखना। क्या बोला मैंने? अगर ट्राइंगल सिमिलर है ना तो उसमें करस्पॉन्डिंग चीजें कभी इक्वल नहीं हो सकती। अगर एक चीज इक्वल हो गई ना तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। नाउ इट विल नो लॉन्गर बी सिमिलर, मतलब सिमिलर तो होगा ही, मतलब सिमिलर फिर तो कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। समझ में आई बात? तो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है ना तो उसमें करस्पॉन्डिंग चीजें इक्वल होती है क्या? नहीं। तो अगर तुमको कोई इक्वल चीजें दिख रही है तो दैट इज अ रेड फ्लैग। समझ जाने का, चीजें इक्वल है मतलब वो सिमिलर नहीं होंगी, मतलब वो सिमिलर नहीं होंगी। कुछ बात समझ में आई? हो सकता है वो साइड्स करस्पॉन्डिंग ना हो सकता है वो साइड्स करस्पॉन्डिंग ना हो। कुछ बात समझ में आई? ओके, तो दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इट इज मतलब वो इक्वल तो नहीं होगा। ये हो गया पी क्यू आर, ये हो गया ए बी सी, एम एक्स वाई जी ले लेता हूं, एक्स वाई जी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। अब हमें एक थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा थ्योरम का कंक्लूजन लेंगे। थ्योरम का नाम है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ व्हाट? सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, नाउ व्हाट डज दिस मीन? इस थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन area of triangle XYZ is equal to ratios of the squares of their corresponding sides. क्या बोला मैंने? Ratios of areas of similar triangles is equal to ratios of squares of corresponding sides. Ratios of squares of corresponding sides. तो corresponding sides क्या है इसमें? PQ और XY corresponding side है। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे छोटी, ये सबसे छोटी है पी क्यू, इसमें सबसे छोटी क्या है? एक्स वाई। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? पी क्यू और अपॉन क्या बोलूंगा? एक्स वाई। बट रेशियोज ऑफ एरियाज इज नॉट इक्वल टू रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियोज ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियोज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर। तो इसका मैंने लिया स्क्वायर, इसका मैंने लिया स्क्वायर, ये एक साइड हो गया। यू कैन टेक दिस साइड और यू कैन टेक पी आर और एक्स जेड। क्या लिया मैंने? पी आर और एक्स जेड, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। या फिर मैंने क्या लिया? क्यू आर और एक्स जेड, क्यू आर और वाई जेड, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। मगर बात यहां पे खत्म नहीं होती, आई कैन स्ट्रेच इट फॉरवर्ड, इसको आगे लेके जाऊंगा और समझो मैंने इसका मीडियन बनाया। इसका क्या बनाया? मीडियन। डू यू नो व्हाट इज अ मीडियन? मीडियन इज अ लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स ऑन अपोजिट साइड एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो ये वर्टेक्स है और इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, ये हो गया मीडियन। ये वर्टेक्स ले लिया, इस साइड का मिड पॉइंट ले लेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये हो गया मीडियन। ठीक है, इसका नाम दिया एस, इसको नाम दिया डब्ल्यू दे दिया। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेशियोज ऑफ एरियाज इज ऑल्सो इक्वल टू पी ए स्क्वायर अपॉन एक्स डब्ल्यू स्क्वायर। मगर बात यहां पर भी नहीं रुकती है। समझो तुमने इसका हाइट ले लिया, इसका हाइट ले लिया, उसका भी स्क्वायर लेंगे तब भी इक्वल हो जाएगा। इसका हाइट क्या हो जाएगा? ये हाइट हो गई, इसमें हाइट क्या हो गई? ये हाइट हो गई। इसका क्या नाम दिया मैंने? पीटी। इसका नाम क्या दे दिया मैंने? एक्स एस। क्या दे दिया? एक्स एस। तो आई कैन से दैट इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर अपॉन एक्स एस स्क्वायर। मतलब कोई भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेके उसका स्क्वायर ले लो, कोई भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेके उसका क्या ले लो? स्क्वायर ले लो। रेशियोज ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ओके, अब इसमें किसी ने एंगल बाइसेक्टर ले लिया तब भी वो इक्वल हो जाएगा। उसका क्या ले लो? स्क्वायर ले लेना। उसका क्या ले लेना? स्क्वायर। कुछ बात समझ में? हाँ, वो हो जाएगा। जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसका स्क्वायर ले लेना, वो उससे इक्वल हो जाएगा। रेशियोज ऑफ एरियाज विल बी इक्वल टू दैट। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसके बाद हम लोग आते हैं अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। बहुत, इसमें 4 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी है, आता ही आता है। ओके, मतलब एक साल अगर नहीं भी आया तब भी होगा, मगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। नाउ पे अटेंशन।
सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स में क्या होता है, पे अटेंशन हियर, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स में क्या होता है, एक ट्राइंगल दिया है तुमको, नाउ दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज व्हाट, अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स में से मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स में से मैंने एक और क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब मुझे टोटल कितने ट्राइंगल्स मिले, 3, एक ओरिजिनल, एक ये और एक ये, टोटल कितने ट्राइंगल्स हो गए, 3 ट्राइंगल्स। कुछ बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहां पे कितना ट्राइंगल है, एक ही ट्राइंगल है। अब जैसे ही मैं इसके वर्टेक्स में से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, अब मुझे कितने ट्राइंगल्स मिलते हैं, 3, और वो तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, सिमिलर, वो तीनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मैं रिपीट करूं, मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक क्या लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके वर्टेक्स में से मैंने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, उसके वर्टेक्स में से मैंने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। तो मुझे कितने ट्राइंगल मिले, 3, वो तीनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अब ये बोलना तो बहुत आसान है, मगर जब तुम लोग इसको लिखने जाते हो तब सब बच्चे गलती कर देते हैं, और गलती होती है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में। गलती किस में होती है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में। ये समझ में नहीं आता कि इसका नाम क्या ले, इसका नाम क्या ले, ओरिजिनल का नाम क्या ले, बराबर। अगर तुमने ओरिजिनल का नाम लिया ABC और छोटे वाले ट्राइंगल का नाम लिया ADB, तो हो सकता है राइट है, हो सकता है रॉन्ग है। बात समझ में? हाउ डू यू नो कि इट इज ABC एंड ABD? अगर मैंने लिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD, सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, ABD, तो ये आंसर 100% रॉन्ग है। जबकि थियरम यही बोलता है कि तीनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ओरिजिनल ट्राइंगल इससे सिमिलर होगा, ओरिजिनल ट्राइंगल इससे भी सिमिलर होगा, और तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। मगर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में गलती हो गई, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में क्या हो गई, गलती हो गई, नाम लिखने में गलती हो गई। बोलो। 90 डिग्री का यूज कर सकते हैं, 90 डिग्री हाँ। उसका यूज करके हम कर सकते हैं। हाँ, मगर उसमें एक ही जोड़ी एंगल हो जाएगा ना फिर। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल। तो इसमें ये B और इस ट्राइंगल में D, B के सामने D होना चाहिए, B के सामने क्या होना चाहिए, D होना चाहिए। बट व्हाट अबाउट द अदर लेटर एंड द फर्स्ट लेटर, उसके बारे में भी तो कंफर्म नहीं है ना, उसके बारे में भी तो कंफर्म नहीं है हमें, बराबर। तो इसमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखने का एक बहुत सिंपल टेक्निक है। सिंपल टेक्निक क्या है, तुमको समझ में आया मेरा प्रॉब्लम क्या है, समझ में आया? इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल में से अगर तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो तुमको कितने ट्राइंगल्स मिलेंगे, 3 ट्राइंगल्स। तीनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होते हैं, सिमिलर, तीनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होते हैं, सिमिलर। मगर प्रॉब्लम किस में आता है, नाम लिखने में। जब तुम नाम लिखते हो कुछ भी तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू व्हाट, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के हिसाब से कैसे नाम लिखे, तो यहाँ पे देखो एक टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, और वो टेक्निक है 30-60-90, 60-90-30, 90-60-30, जो भी तुम ले लो, ठीक है। मैं लेता हूं 30-60-90। क्या टेक्निक है, 30-60-90, 30-60-90, जो यहां पर वो यहां पर वही यहां पर। अगर किसी ने 90-60-30 लिया तो इधर भी 90-60-30, इधर भी 90-60-30। अगर किसी ने 60-30-90 लिया, इधर भी 60-30-90, इधर भी 60-30-90, तो उस फंदे में पड़ो ही मत, सीधे 30-60-90, 30-60-90, 30-60-90, ठीक है, ठीक है। और व्हाट डज दिस टेक्निक सेज, ये टेक्निक ये बोलता है कि पहले ओरिजिनल ट्राइंगल देखो, ओरिजिनल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ओरिजिनल ट्राइंगल में ये साइड नहीं थी ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल था। अब किसी एक एंगल को दे दो 30, तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 60। समझ में आया मैं क्या बात बोल रहा हूं? आई एम टॉकिंग कि अगर ये साइड है ही नहीं, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 है, किसी एक साइड एंगल को दे दिया 30, तो ऑटोमेटिकली थर्ड साइड क्या हो जाएगा, 60, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। बात समझ में आई? अब ये मीडियन, ये जो परपेंडिकुलर है वो मैंने उसकी जगह पे रख दिया। अब लुक इन दिस फर्स्ट ट्राइंगल, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है ना उसके बारे में बात करो, ये वाला ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल, इसमें ये एंगल 90 है ना, ये एंगल 90 है, ये 60 है,
तो बचा हुआ ये क्या हो जाएगा 30। तो बचा हुआ ये एंगल क्या हो जाएगा 30। अब ट्राइंगल 2 के बारे में देखो, ये ट्राइंगल 2 है, ये ट्राइंगल 2 में ये 90 है, ये 30 है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा 60। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60। अब नाम देने के बाद अब एकदम आसान है, 1 मिनट में काम खत्म। अब मैंने सबसे पहले ओरिजिनल ट्राइंगल लिया, सबसे पहले मैं ओरिजिनल ट्राइंगल लूंगा, उसके बाद मैं ट्राइंगल 1 लूंगा, उसके बाद मैं ट्राइंगल 2 लूंगा। ठीक है, ठीक है, जो भी तुमको पेयर चाहिए जैसा भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिनल ट्राइंगल का नाम 30 60 90 के हिसाब से लिखो। ओरिजिनल ट्राइंगल ये है, तो क्या हो जाएगा ट्राइंगल सी। 60 क्या आ रहा है ए, 90 में क्या आ रहा है बी। इज सिमिलर टू ट्राइंगल नंबर 1 का 30 60 90 में लिखो। 30 क्या है इसका बी, बी, 60 क्या है इसका ए, और 90 क्या है उसका डी। इज सिमिलर टू सेकंड ट्राइंगल 30 60 90 के हिसाब से लिखो। सी सी बी डी हो गया। अब ये आंसर राइट है। अब देखो पहला क्यों रॉन्ग हुआ। ए बी सी अगर मैं लेता, ए बी सी कौन सा ये है ना, ए बी सी, अगर ए बी सी लेता तो उसके सामने क्या चाहिए ए डी बी, क्या चाहिए ए डी बी, समझे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में। और ये उल्टा था ना, इसीलिए रॉन्ग हो गया। तो जब भी तुम ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखो तो यू हैव टू बी इट शुड बी अकॉर्डिंग टू 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के हिसाब से ही लिखना है, बराबर। कैसे भी नाम लिखेंगे चलेगा क्या, नहीं। बात समझ में आई सबको, बात समझ में आई। चलो इसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर बचा है। नाउ नेक्स्ट लिसन यहाँ एक चीज और बच गई है बिफोर वी स्टार्ट विद मैप्स एंड मॉडल्स, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। देखो सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है। सपोज आई एम हैविंग वन ट्रायंगल, सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है एबीसी, ओके, एंड आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एनी वन ऑफ द साइड्स। मैंने एक पैरेलल ड्रॉ किया। सपोज यू ड्रॉ अ पैरेलल टू एनी वन ऑफ द साइड्स। सबसे पहले इस ट्रायंगल के 3 वर्जन्स ले लेते हैं। एक ट्रायंगल ऐसा था, दूसरा भी यही ट्रायंगल है, और थर्ड केस में भी यही ट्रायंगल है, ओके। अब तीनों केसेस में हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एनी वन ऑफ द साइड। पहले केस में मैंने लाइन ड्रॉ किया जो बीसी को पैरेलल है। किसको पैरेलल है, बीसी को, और बीसी को पैरेलल है, और यहां पे पॉइंट है डी और ई। ये पॉइंट क्या है डी और ई। तो डी और ई को उसने बाकी दोनों साइड्स पे इंटरसेक्ट किया। तो व्हाट डज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सेज, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सेज कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ओके। रीजन क्या लेंगे हम लोग, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, सिर्फ बीपीटी लिख के आ सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मगर थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन ऑफ द साइड्स, if you draw a line which is parallel to any one of the sides, then the parallel line divides the 2 other sides in equal ratios. Can someone repeat? If you draw a line parallel